हमारे जो 3 टॉपिक हैं वो ऐसे हैं, सदाबहार टॉपिक। आप ऐसी सड़क जहां सुनसान हो, जहां दूर दूर तक एक भी आदमी ना दिखाई देता हो, वहां पे इस टॉपिक का बोर्ड लगा के और खड़े हो जाइए। थोड़ी देर बाद ही सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो सबके सब वहां आगे से बहस करने लगेंगे। ये उत्तराखंड एन से मेरे पास में रिक्वेस्ट आई है, साइनिंग इज ऑन अनदर डिवाइस। अच्छा, चलिए ठीक है। तो एक है धर्म का टॉपिक, देवी देवताओं का टॉपिक। सबको ज्ञान भरा पड़ा है पूरा। कितनी भी बहस कर लो इस पे, कहीं भी लेके खड़े हो जाओ वहीं चल जाता है। जैसे शराब की दुकान पे कहीं भी खोल लो, पूरे जंगल में लोग आ जाते हैं, वैसे ये भी शराबी टॉपिक है। कहीं भी देवी देवताओं का, गॉड का जिक्र एक से एक ज्ञानी वहां आ जाएगा और ऐसा ज्ञान बिखेरेगा कि आप शर्मा जाओगे। दूसरा टॉपिक है हमारा राजनीति का टॉपिक। मतलब दूर दूर तक किसी काउंसलर से हाथ ना मिलाया हो, जिंदगी में कोई एमएलए ना देखा हो, दूर से किसी मिनिस्टर से कभी बाय बाय भी ना हुई हो, पर आप सीधे सीधे उनसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जो नीति है उस पर चर्चा कर लो। और भरे जंगल में जैसे शराब की दुकान खोल लो लोग आ जाते हैं, वैसे ही राजनीति में आप कहीं शुरू कर दो, बस के यहाँ, बस पर, नाना की दुकान पर, जंगल में, मंगल में, ऑफिस में, दफ्तर में, काम पे, सब जितने भी नेता हैं आसपास के सब राय देने आ जाते हैं। और तीसरा टॉपिक हमारा जात का। जात वाला टॉपिक ऐसा है कि किसी को पता नहीं है कि क्या जात है, कौन सी जात है, कब आरंभ हुई, किसने बनाई, क्यों बनाई, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। कई कई तो लोग इतने ज्यादा बोल जाते हैं कि जाति जाति नहीं, मतलब अपनी बात को बड़ी करने के लिए, या हम भी कुछ हैं ज्ञान में जानते हैं तो बोल जाते हैं जाति कभी जाति नहीं। और जाति का क्या है कि किसी को पता नहीं। ये 3 टॉपिक सदाबहार शराबी टॉपिक हैं। कहीं भी इनको आप खोल के बैठ जाइए, भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा ही आज का शराबी टॉपिक है जात के बारे में, जो आज हमने दिया 4 दिन पहले। क्योंकि इधर नॉर्थ के अंदर गालियां चलती हैं, तेरी जात का मारूं, तेरी माँ की जात का मारूं, तेरी बहन की जात का मारूं। बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं, वो जात है क्या, क्या नहीं है, किसी को पता नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि ये गाली है, और ये है माँ की और बहन की गाली दी जा रही है। पर कोई भी कभी ऐसा कहता नहीं सुनेगा, तेरे बाप का जात मारूं, तेरे भाई का जात मारूं, तेरे ससुर का जात मारूं। मतलब आदमियों के लिए नहीं आता, महिलाओं के लिए आता है। तो ये जात का सिस्टम, या जात क्या है, या ये जात का मारना क्या है, या जात का है, जात वो क्या चीज है क्या नहीं है, इसके सारे सवालों के जवाब आज की संगति में, जिसके जो भी आए जात के सवाल दिए जाएंगे और जात के बारे में बताया भी जाएगा। हैंड रेज भी लेंगे, टॉपिक भी लेंगे। इसके अलावा हमारा सन्निपात बहुल है। सन्निपात मतलब सम्मेलन लगाना, संगति लगाना, सन्निपात होता है। और बहुल माने अधिकतर लोगों का और हमारा पुराना प्रोसेस है, पुराना शब्द है, हमारा ही है, पहले से हम लगाते आ रहे हैं। उसका जिक्र करेंगे क्योंकि दिन ही खास उसके लिए ये बना हुआ है। इसके अलावा हमारा एनआरआई डे है। हमारे 9 बजे करीब एनआरआई जुड़ते हैं, वो भी काम कर रहे हैं, तो उनसे भी रूबरू होते हैं हम, उनसे भी बातचीत होती है। और इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैचू हटी है दिल्ली वाली, फिर कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, आज ऐसे ही लोग आए थे मिलने के लिए सेंटर पे, उनसे क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मीटिंग लंबी चल सकती है, संगति लंबी चल सकती है, पर चारों बातें हम करेंगे। और 11 भी बज सकते हैं, 11:30 बज सकते हैं, क्योंकि टॉपिक भी हॉट है और बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी कोई और बात हो बीच में, कोई नए साथी आएंगे तो उनका इंट्रोडक्शन जरूर होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमारे यहाँ जरूर होता है। बीच बीच में मेरे सहयोगी रहेंगे। दरअसल सारे सहयोगी हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है ट्रेनिंग सेंटर पे, वो तो सहयोगी हैं ही हैं, जो पुराने साथी हैं वो सब इसके जिम्मेदार हैं। और बीच में किसी का भी नाम सहयोग के लिए बुलाया जा सकता है। तो जो भी एक्सपर्ट है मेरी मदद के लिए वो आ सकते हैं और यहाँ पोर्टल को संभाल सकते हैं। बाकी काम सुचारू रूप से वो चलता रहेगा। तो बेसिकली जो जात है वो है क्या। अगर हम किसी से पूछें
कि भाई जात बताओ, आप जात क्या है, तो जात शब्द नाउन में बदल जाता है, नाउन में हो जाता है कि जात क्या है। पर पुराने समय में जात शब्द नाउन नहीं था। इसको ध्यान देना आप, इसको अच्छी तरह से समझना कि पुराने समय में जो जात शब्द है वो संज्ञा नहीं है, वो नाउन नहीं है। नाउन इज द नेम ऑफ ए बिल्डिंग या प्लेस। ये जो 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 कुछ भी हम बोलते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शहर का नाम, उसको हम संज्ञा बोलते हैं, वो संज्ञा नहीं है। जो जात शब्द है वो कृदंत है, यानी कि क्रिया है, क्रिया का अंत है, क्रिया से बना हुआ है, अंत में जुड़ा हुआ है। जय जो शब्द है, जय इसमें धातु है, यानी कि जय इसके अंदर कीवर्ड है, मेन वर्ड है जय। और तय जो होता है वो क्रिया बनाता है, इसको कृदंत बनाता है, यानी जात का मतलब है जय होता है। अब जय क्या है, जो जय शब्द है वो क्या है, क्योंकि जात जो बना हुआ है या जाति जो बना हुआ है वो जय इसमें मुख्य शब्द है। तो ये बड़े कमाल की बात है कि हम किसे पूछते हैं कि भाई जात क्या है, तो वो ना तो एडजेक्टिव बताता है। जात के दो शब्द आते हैं, एक कृदंत आता है यानी क्रिया दंत, और एक आता है एडवर्ब यानी कि एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, विशेषता। तो जात कहते हैं, जब हम कहते हैं कि भाई ये जो बकरी है इनकी जात के बारे में बताओ, तो हम बकरी के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं कि बकरी के कितने प्रकार हैं, नस्ल कितनी है। तो एक जात शब्द वहां आता है जो ये बताता है कि ये कितनी प्रकार की है, तो ये विश्लेषण हो गया, खासियत बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। और दूसरा जो जात है उसका मतलब होता है भव, उसका मतलब होता है होना, उसका मतलब होता है उत्पन्न। तो उत्पन्न होता है तो इसका मतलब वो क्रिया है, यानी कुछ हो रहा है। पर इन दोनों ही पुराने अर्थों में जात नाउन संज्ञा नहीं है, पर आज के समय जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जात को नाउन की तरह और संज्ञा की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पूछते हैं भाई जात क्या है, तो सीधा सीधा आदमी बोलता है जो उसने दिमाग में भरा हुआ है, जो उसने सर्टिफिकेट पे लिखवा रखा है, जो उसके माँ बाप ने उसको बता रखा है, जो वो मोहल्ले पड़ोस में सुन रहा है वो बोलता है। कहता है मैं कोरी हूं, मैं बुनकर हूं, मैं धानुक हूं, मैं माली हूं, मैं सैनिक हूं, मैं राजा हूं, मैं बुज हूं। क्या बताता है वो बेसिकली नाम बता रहा है नाम, किसके नाम बता रहा है, अपने काम का नाम बता रहा है। और कौन सा काम, पुराना वाला, जो उसको पता भी नहीं है कि उसके बाप दादाओं ने कभी किया भी था या नहीं किया था, उस नाम को बता रहा है। जो उसके सपनों में भी दूर, मतलब उसको अपने परदादा के दादा का नाम पता नहीं है। यहां हम 81 लोग बैठे हुए हैं और 81 लोगों में मेरी गारंटी है कि किसी को अपनी 5वीं पीढ़ी के दादा का नाम पता नहीं होगा। दादी की तो बात छोड़ो, दादी तो तीसरी चौथी से गायब हो जाती है। तो परदादा के दादा का नाम पता नहीं है, बहुत किसी को 4 पीढ़ी तक याद होगा। बस मुझे खुद अपने पिताजी का नाम, अपने दादा का नाम और उनके पिताजी का जो बताया हुआ नाम था वो याद है, पर पिताजी की दादी का नाम मुझे भी याद नहीं है, किसी ने बताया नहीं। महिलाओं की तो हालत कुछ ऐसी कर रखी है। तो हम बता रहे हैं वो काम जो हमारे खानदान में बहुत पहले कभी किसी ने किया होगा, और कह रहे हैं कि हम जात बता रहे हैं या जाति बता रहे हैं। तो डिफरेंस को समझे, है कुछ और, बता कुछ और रहे हैं। तो इससे ये बात तय होती है कि आज का जो वर्क, आज का जो काम या जो पुराना काम है वो जाति शब्द से या जात शब्द से मैच नहीं करता। आपने अपना कम बताना चाहिए कि आपका कम क्या था या कम क्या है, यानी कम माने कर्म यानी कि कार्य, कार्य। तो आपका कार्य जीवन यापन के लिए कार्य है या आपके शौक के लिए जो कार्य है वो क्या था और क्या नहीं है। तब आपने बताना चाहिए कि बुनकर, माली, धोबी, राजा, सैनिक, ज्ञाता, विज्ञान, विद्वान, आचार्य, आचार्य, व्यापारी, तब बताना चाहिए। पर हमसे कोई जात पूछता है तो हम ये काम बताना शुरू कर देते हैं। मतलब
कहीं कोई सोचने को तैयार ही नहीं है कि पूछ क्या रहे हैं और बता क्या रहे हैं। काम पूछता है तो काम भी वही बताते हैं। तो काम जब पूछता है तो बताते हैं जो लेटेस्ट कर रहा है। क्या कर रहे हो भाई? मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो पीसीएस अधिकारी हूं, मैं तो आईएएस हूं, मैं तो आईपीएस हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं तो लकड़हारा हूं, मैं तो टेलर हूं। तो आज का काम बताते हैं। और जात पूछते हैं तो अपने दादा परदादा का काम बता देता है। मैं दो बार काम, अपने दादा परदादा का काम क्यों बता रहे हो आप? आपसे जात पूछा है तो जात समझ में नहीं आ रहा है तो पहले पूछ लो कि ये जात होता क्या है। आपसे काम नहीं पूछा, आपके दादा परदादा का कम यानी काम नहीं पूछ रहे हम। इसको स्पष्ट ध्यान रखें। क्योंकि जब आपसे कोई जात पूछता है तो आप अपने दादा परदादा का काम बताना शुरू कर देते हैं। तो काम कहां पूछ रहा है, इसको क्लियर कर लें। तो आपका जाति वाला सिस्टम बहुत तेजी से गायब हो जाएगा। पर जो ओरिजिनल जाति वाला सिस्टम है, जो पुराने समय में हम इस्तेमाल करते थे, वो बहुत मजेदार है। वो मजेदार इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था कि जात में दो शब्द आते हैं। एक जय जो कीवर्ड है, धातु वर्ड बोलते हैं उसको, मेन वर्ड, और उसमें तय लगा दिया। तय का मतलब क्रिया हो गया। जैसे हम बोलते हैं ना चलती, चल माने चल हो गया नाउन, चल हो गया वर्ब हमारा, पर ती लगाते ही वो एडवर्ब हो गया। यानी चल, चलना, और चलती, खाना, खाती, पीना, पीती। तो जैसे ही हम ती लगा देते हैं वैसे ही वो क्रिया बन जाता है। तो जात के अंदर अगर हम जैसे तय लगा देते हैं वो क्रिया बन जाता है। तो जय माने होता है उत्पन्न। अगर किसी शब्द के पीछे जय लग जाए तो उसको बोलते हैं उत्पन्न। जैसे हम बोले नीरज, तो नीर माने हो गया पानी और जय माने हो गया उत्पन्न, यानी पानी से उत्पन्न। अब पानी से उत्पन्न क्या है? पानी से उत्पन्न कमल के लिए बोला गया है। पर जैसे हम कहे पंकज, तो पंक माने क्या है? पंक माने है कीचड़, और जय माने उत्पन्न, यानी पंक यानी कीचड़ से उत्पन्न। तो कीचड़ से उत्पन्न क्या है? कमल हो गया। तो जय लगाने से पीछे अधिकतर शब्दों में, कुछ शब्द अपवाद है, पर 3 अक्षरों का अगर शब्द आता है और उसमें जय लगाते हैं, या कई बार 4 अक्षर का भी आता है, तो पीछे अगर जय लगा है तो इसका मतलब है कि उससे उत्पन्न, जो आगे वाली चीज है उससे उत्पन्न। तो ये जो जय है, जब हम जय लगा देते हैं तो इसका मतलब उत्पन्न है, और जब खाली जय में तय लगाते हैं तो इसका मतलब जात या जाति हो गया। तो इसका मतलब उत्पन्न से है, यानी कुछ उत्पन्न हो रहा है, उसको हम जात या जाति बोलते हैं। अब ये जो उत्पन्न हो रहा है, इसको अगर आप पूरी डिटेल में जाएंगे और पूरी डिटेल में आप देखेंगे तो आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी कि आप ताज्जुब में आ जाओगे कि ये शब्द कह क्या रहा है। जैसे जैसे हम बोलते हैं, आपने सुना होगा कि सन ऑफ बोलते हैं हम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ। तो डॉटर ऑफ और सन ऑफ में हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं आत्मज, आत्म जय, आत्म जो बोलते हैं। तो आत्म माने तो हो गया खुद हम, इसको हम पाली में बोलते हैं अत्तज। अत्त माने खुद, और जय माने उत्पन्न, यानी खुद से उत्पन्न। अगर महिला के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जय का हम जा कर देते हैं, जैसे कमल का कम ला कर देते हैं, क्योंकि पाली के अंदर फेमिनाइन होने में आ का डंडा लगा देते हैं। कमल माने मेल हो गया और कमला माने फीमेल हो गया। तो जब हम लिखते हैं और खूब इस्तेमाल करते हैं हम, सुधीर राज सिंह आत्म लेख राज सिंह, यानी कि जो सुधीर राज सिंह व्यक्ति है, आत्म माने मैं और जय माने पैदा, यानी मेरे द्वारा पैदा हुआ है। किसके द्वारा? बाद में नाम लिखा हुआ है लेखराज सिंह, यानी कि मैं लेखराज सिंह के द्वारा पैदा हुआ हूं। इसको हम पाली में अत्तज बोलते हैं और संस्कृत भाषा में इसको आत्मज बोल दिया है। तो आत्मज और अत्तज,
और महिलाओं के लिए इसको अत्तजा बोलते हैं, अत्तजा या आत्मजा। तो कितना सरल है, यानी सिर्फ जय लगाने से, और जय का जो मतलब यहां आता है वो जात का शॉर्ट है, यानी उत्पन्न होने का शॉर्ट शब्द जो इस्तेमाल है भाषाओं के अंदर। जब बहुत शब्द बार बार बोला जाता है तो वो धीरे धीरे घटके 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 बहुत छोटा सा रह जाता है। तो पूरा शब्द है अत्त जात, यानी कि मेरे द्वारा उत्पन्न। तो अत्त जात ना लिख के हम इसको अत्त जा, अत्त जय कर दिया, और अत्त जा को हमने फिर आत्मज कर दिया, तो शॉर्ट होता चला गया। इसका मतलब जाति हो गई, यानी उत्पन्न हो गया। यहां जाति का जो अर्थ है वो बिल्कुल ठीक है, यहां इसमें कोई अंतर नहीं है। वैसे ही हम जो करते हैं ना अभिजात, अभि माने होता है पूरा, अभिजात ये कहते हैं ये अभिजात वर्ग है। अभिजात वर्ग का मतलब होता है जिसका जन्म स्वस्थ अच्छी तरह से पूरा हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है पूरा अच्छी तरह से, जिसमें कोई कमी नहीं है, वो स्वस्थ है। तो ऐसा स्वस्थ है जो बच्चे जो परिवार होता है उसको कहते हैं कि ये अभिजात वर्ग से है। और एक होता है सुजात, सुजाता भी बोलते हैं, सुजात बड़ा फेमस नाम है। सुजात का मतलब होता है अच्छी प्रकार से पैदा किया हुआ। और एक होता है कुजात, यहाँ हरियाणा के अंदर चलता था, जाटों को बोलते थे जाट रे जाट कुजात। कुजात का मतलब है जो अच्छी तरह से उत्पन्न नहीं हुआ है, उसको कुजात बोलते हैं। एक शब्द आता है जातक, जात से बना हुआ है जातक। तो जातक का मतलब क्या है, जातक का मतलब है उत्पन्न किया हुआ, यानी कि कोई चीज है नहीं, उसको उत्पन्न की गई है। तो पाली के अंदर बुद्ध के जो गूढ़ और रहस्यमयी और जो बहुत गहरे अर्थ वाले जो सूत्र हैं उनको सरल भाषा में समझाने के लिए जातक कथाएं, यानी जो कहानियां हैं वो उत्पन्न की गई, जातक की गई, जात की गई, उत्पन्न की गई है, बनाई गई है। और उसमें जो करेक्टर लिए गए जातक कथाओं में वो जानवर लिए गए अधिकतर में, या परिवार लिए गए, और जानवर बोलते हुए दिखाए गए, जानवर आपस में बातचीत करते हुए दिखाए गए। कई बार वो मनुष्य के साथ बातचीत कर रहे हैं, कई बार आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो जानवर बात नहीं कर सकते हमारी तरह, इशारे कर सकते हैं, हम उनकी भाषा जानते हो तो अलग बात है। पर चूंकि खुद वो कथाएं कह रही हैं कि वो जातक हैं, यानी उत्पन्न की गई हैं, तो उनको हमने बना बना के आधुनिक जातक कथाएं हम खुद लिख सकते हैं। जो हम कहानियां बनाते हैं किसी को समझाने के लिए, वो आधुनिक जातक कथाएं हो सकती हैं। तो जात से ही का मतलब है कि कहानियां उत्पन्न की गई हैं, है नहीं, उत्पन्न की गई हैं, बनाई गई हैं लोगों को समझाने के लिए। तो जातक से एक होता है जात फल। जात फल बेसिकली बोलते हैं वो जो जायफल होता है अंदर, उसको बोलते हैं। तो अंदर से जात माने उत्पन्न होने वाला फल, यानी कि जो पैदा हुआ फल है, परिणाम है, उसको जात फल बोलते हैं। एक बोलते हैं जलज, जलज का मतलब है जल से पैदा हुआ। और एक बोलते हैं वारिज, वारी माने पानी होता है, वारिज का मतलब है पानी से पैदा, पानी से पैदा। वारिज मछली को भी बोलते हैं, और वारिज कमल के फूल को भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे तालुज है, तालिज यानी जो ये जो मुंह के अंदर जो तलवा होता है, इससे जो उत्पन्न होता है आवाज जो निकलती है उसको बोलते हैं तालुज, यानी कि ताल से पैदा हुआ, तो तालुज हो गया। और इसके अलावा इतने सारे शब्द हैं जिनमें जय लगा हुआ है। पूरी किताब में, छोटी सी किताब बनेगी, उसके ऊपर जब आएगी तो आपको पूरा डिटेल में मैं उसमें दे दूंगा। ये एक कमाल की रिसर्च है कि आप जिस जाति को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस जात शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस रूप में कर रहे हैं, उससे उसका कुछ लेना देना है ही नहीं। और जो शब्द बना हुआ है और जो बार बार बताता है कि ये इससे उत्पन्न है, ये इससे उत्पन्न है, उसको हम किसी भी हालत में बताने को तैयार है ही नहीं, और हमें उसका पता भी नहीं है। जैसे हम खेत में फसलों की उपज करते हैं, उपज मतलब जो उप आ रही है, ऊपर आ रही है,
यानी जमीन से जो ऊपर आ रही है उसको हमने उपज कहा है। हम इतना इस्तेमाल करते हैं उपज का, पर ऊपर से पैदा हुआ है ये हमें नहीं पता, हम खाली उसको उपज बोलते हैं। पर जय माने पैदा होना यानी जात, और उप माने ऊपर से यानी जमीन के ऊपर से जो पैदा हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि इसको अगर हम पूरी तरह से करें और देखें तो समझ में आता है। जैसे हम कहते हैं करज, यानी कर, हाथों के द्वारा उत्पन्न, कि ये करज है। करज का मतलब है कि हाथों से बनाया हुआ है, हाथों से उत्पन्न किया हुआ है। एक जात जो आता है वो विश्लेषण में भी आता है, जिसमें हम प्रकार कहते हैं। जैसे रंग जात, रंग जात का मतलब है कितने प्रकार के रंग या कितने प्रकार का रंग होना। ये सारे शब्द एक एक करके धीरे धीरे करके आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि जात का मतलब ये जो काम है ये नहीं है। जात का मतलब, जात का मतलब ये है कि क्या चीज किससे उत्पन्न हो रही है, उसको जात या जाति बोला हुआ है। पर गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ ये हुई क्योंकि मनुष्य भी कुछ ना कुछ पैदा करता है। कोई खेत में गेहूं पैदा करता है, कोई रथ पैदा करता है, रथ बनाता है, कोई रस्सी बनाता है, कोई चमड़ा काट के बैग बनाता है, कोई जूता बनाता है, कोई लोहा पीट के कुछ हथियार बनाता है, कोई कपड़ा बनाता है, कोई कपड़ा को सिलता है, कोई पब्लिक को एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उनकी देखभाल करता है, कोई पब्लिक की सुरक्षा करता है सिपाही सैनिक की तरह, कोई सवालों के जवाब देता है बुद्ध की तरह, कोई लोगों को रेगुलेट करता है राजा की तरह। तो ये सारे जितने भी काम थे, इन कामों को, पुराने कामों में जो खराब काम थे वो हे दृष्टि से जाने लगे, और जो अच्छे काम थे वो लोगों ने कब्जा लिए, और पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर अच्छे और बुरे काम को करने का संघर्ष चलता रहा। जिनको नहीं मिला अच्छा काम मतलब जिसमें इज्जत भी हो, जिसमें पैसा भी हो, जिसमें मेहनत कम हो, जिसमें कपड़े खराब ना होते हो, जिसमें बदबू ना आती हो, जिसमें बाहर ना जाना पड़ता हो धूप में, जिसमें मेहनत ना करनी पड़ती हो शरीर को ज्यादा, जिसको दिमाग को मेहनत करनी पड़ती हो, ऐसे काम अच्छे। यानी पढ़ाई लिखाई के और जो टेक्निकल काम है, जो लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करने वाले, वो काम सबसे बढ़िया। और जिसमें हाथ तोड़ मेहनत मेहनत करनी पड़े, बदबूदार काम हो, उसे कौन करना चाहेगा? तो कामों का झगड़ा हुआ, और जो लोग अच्छे कामों को कब्जा कर सकते थे वो कर लिए। आज भी वही झगड़ा है। आज भी हमारी पूरी लड़ाई इसी बात की है कि हमें भी अच्छे काम मिलने चाहिए, और जिन्होंने अच्छे काम कब्जा रखे हैं वो पूरी ताकत लगा रखे हैं कि उनके बच्चों को खराब काम ना मिले, इसलिए उनका 10% आरक्षण तुरंत मिल जाता है, और हमारा जो आरक्षण है वो घट जाता है, मिलता नहीं है, क्योंकि वो काम अच्छा है। उस काम में एडमिनिस्ट्रेशन है, उस काम में कपड़े साफ रहते हैं, उसमें पैसा बढ़िया मिलता है, उसमें शरीर को कष्ट नहीं है, उसमें दिमाग बढ़िया चलता है, उसमें शरीर अच्छा रहता है, उसमें इज्जत बढ़िया मिलती है, उसमें सुरक्षा है, उसमें बड़े शहरों में रहते हैं। ये सारे फायदे उस काम के। तो अच्छा काम तो पकड़ने की जिद है, और अच्छा काम पकड़ने के लिए युद्ध है। तो ये जो जात वाला सिस्टम है, जो ये जात पे चलता है भारत के अंदर, हमारे लोग बीच में पढ़ाई लिखाई भूल गए, उनको पता नहीं चल पाया कि पुराने समय में जात क्या होती थी। तो वो आधुनिक उसी शब्द को सर्टिफिकेट में लिखवा के, और लोगों ने सिस्टम बना के उसको घटिया काम तो है ही, और उसको घटिया काम कह के इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डाल के हमारे लोगों का मानसिक विकार, मानसिक हालत यहां तक हो गई कि वो, जैसे सफाई वाले लोग काम करते हैं, मजबूरी में करते हैं, खुशी से कोई नहीं करता, तो शाम को शराब पीनी पड़ती है उनको, ताकि वो बदबू वाला बुरा काम उनके दिमाग से निकल जाए, पर निकलता नहीं, सुबह को फिर करना है। ये सारा का सारा झगड़ा है। तो हम जो यहाँ ये कहते हैं कि तेरी माँ का जात मारूं, या तेरा जात मारूं, या तेरा बहन का जात मारूं, बेसिकली दो इसके बड़े कमाल के अर्थ है। पहला तो ये है कि हम सीधे सीधे बोलते हैं कि जात का मतलब है कि जो तुम उत्पन्न किए, यानी कि तुम्हारी माँ ने जो तुमको उत्पन्न किया वो उसको गाली बक रहे हैं, क्योंकि आप पैदा हुए हैं जात का। और दूसरा जो अर्थ है वो आध्यात्मिक में चला जाता है बुद्ध के समय में, क्योंकि बुद्ध ने लोगों की जात को मारा, लोगों की जात को खत्म किया। तो लोगों की जात का मतलब लोगों के द्वारा से उत्पन्न होने वाले सिस्टम को मार दिया। मार ही बोला करते थे पहले,
मार ही होता था शब्द। तो मार दिया उन्होंने जात को। तो उन्होंने जात को जड़ से खत्म कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जाति दुख है, यानी कि पैदा होना दुख है, और व्याधि यानी बीमार होना दुख है, और जर यानी बुढ़ापा दुख है, और मरणं दुख है, और मरना भी दुख है। तो उन्होंने पैदा होने का जो बीज था वही टर्मिनेट कर दिया, वो एनिलेट कर दिया, उन्होंने उसका बीज नाश कर दिया। वो पहचान गए कि व्यक्ति दोबारा पैदा किस कारण से होता है। ये कमाल की साइंस, बुद्ध से पहले तक कोई व्यक्ति था कि आखिर मनुष्य का बर्थ कैसे होता है। बर्थ का प्रोसेस होता है। बर्थ के प्रोसेस में दो चीजें बर्थ को बनाती हैं। एक तो उसको मटेरियल चाहिए, शरीर चाहिए, और मटेरियल के अंदर ही सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे शरीर चलता है। तो उन्होंने वो सॉफ्टवेयर का जो अध्ययन था वो किया, और सॉफ्टवेयर के अध्ययन करके उनको ये पता चल गया कि अगर सॉफ्टवेयर आए ही ना तो शरीर नहीं बन सकता, क्योंकि उसको चलाएगा कौन। आपके पास में मोबाइल है बहुत अच्छा, और आपने एप्पल का सबसे बढ़िया मोबाइल लिया, पर उसमें एप्पल का सॉफ्टवेयर नहीं है, चलेगा नहीं। आपने बहुत बढ़िया लैपटॉप लिया, पर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, जो भी आप चला रहे हो तो वो चलेगा ही नहीं। तो कितनी भी बढ़िया डिवाइस हो, अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो नहीं चल सकता। और कितना भी बढ़िया सॉफ्टवेयर हो, अगर उसके अंदर हार्डवेयर नहीं है, यानी लैपटॉप नहीं है, तो उसे उसे चलाओगे काय में। तो बुद्ध ने यह अध्ययन किया था कि शरीर जो बनता है तो उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जो बाई ईयर आता है। जैसे अभी वाईफाई के थ्रू आता है सॉफ्टवेयर, वैसे ही वो अध्ययन उन्होंने उस समय कर लिया। और वो सॉफ्टवेयर कौन रिसीव करता है और कहां से आता है, उसका कोड क्या होता है, और कौन सा सॉफ्टवेयर कौन से में रिसीव होगा, ये उन्होंने सब जान लिया। तब उनके मुंह से उद्गार निकला था कि अरे घर बनाने वाले, यानी कि जीवन का और मृत्यु का घर बनाने वाले, यानी कि जीवन और मृत्यु को दोबारा से लेने वाले, मैंने तुझे देख लिया है। अब मैं तुझे इस जीवन का यानी जाति का उत्पन्न होने का घर नहीं बनाने दूंगा दोबारा, और अब मैं इससे जन्म और मरण से मुक्त हो जाऊंगा। फिर मेरा दोबारा से ये जो मन है ये सॉफ्टवेयर में नहीं चेंज होगा। और उन्होंने वो टेक्निक जान ली और बहुत लोगों को सिखाई भी। तो वो जाति को मारते थे। तो इसलिए जाति को मारना या ये कहना कि तेरी बहन का जात मारूं, तेरी मां का जात मारूं, ये बुद्ध के हिसाब से बहुत पॉजिटिव शब्द है, जिसको बाद में गाली में बदल दिया गया। क्योंकि जात का मतलब हमें समझ में नहीं आया कि जात है क्या, और आज के हिसाब से ये गाली में है। पर इसमें आज के हिसाब से नर को गाली नहीं दी जाती, क्योंकि हम ये मानते हैं कि महिलाएं बच्चों को उत्पन्न करती हैं, तो जात का मतलब हम उत्पन्न से ले रहे हैं, जात का मतलब बर्थ से ले रहे हैं। को गाली दी जाती, पावर है कि वो उत्पन्न कर सकते हैं। ये जात का छोटा सा फिनोमेना है जो एक बुक के अंदर महीने डेढ़ महीने के अंदर हम तैयारी करके इसको बुक में दे देंगे, ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें और जान लें कि जाति सिस्टम, हम जो ये कहते हैं कि जात का जिक्र नहीं, वो ऐसे नहीं कहते कि हम कोई चिढ़ के कह रहे हैं, या हम परेशान है इसलिए कह रहे हैं, या हमको इसे खत्म करना है। ना हमें इसे खत्म करना है, ना हम इससे चिढ़े हुए हैं। हम इसकी पूरी जानकारी रखते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, और वो जानकारी हम लगातार देने की कोशिश सबको करते रहते हैं, ताकि क्लियर हो जाए कि जात के पुराने अर्थ क्या थे, जात के नए अर्थ क्या है, और कैसे जाति को हम डील कर सकते हैं, और कैसे हम जाति से बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे एक बेनिफिट आज के समय यह है कि भारत में चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कुछ भी है, अगर कास्ट सिस्टम जो आज का आधुनिक कास्ट सिस्टम चलता है, जिसमें काम होता है, काम, हम काम लिखते हैं अपना, जैसे कोई उसमें लिखता है चमार यानी चमड़े काम, या लोहार लोहे का काम, या दर्जी दर्जी का कपड़ा सिलने काम, या जो भी उसमें लिखा जाता है, माली है फूल माली है, खेती है किसानी है, तो कोई काम अगर लिखा जाता है तो इसका मतलब वो भारत का मूल निवासी बंदा है। वो भारत का समण है। तो इसका हम फायदा ले रहे हैं, क्योंकि किसी की भी आइडेंटिटी जानने के लिए कि वो समण है या वमण है, सिर्फ उससे इतना पूछना है आपके माता पिता का पुराना काम क्या था, वो काम बता दो। वो काम नहीं बता पाए तो उससे पूछो कि भैया जात बता दो, क्योंकि जात ही काम है। तो जात ही काम है, ये सेंटेंस इतना मारक है कि अगर आप इसको सही तरीके से डील करोगे तो आपको जात से डर नहीं लगेगा, बल्कि जो आधुनिक जात है आपके दिमाग में उसको डर लगेगा आपसे, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि जाति ही काम है।
पुराने बाप दाताओं का। अभी आपकी जो जाति है, जो आप काम कर रहे हो वो है, जैसे कोई टीचर है तो वो आचार्य है, आचार्य है, वो टीचर है, उसकी जात टीचर है, क्योंकि वो टीचिंग, वो शिक्षा उत्पन्न कर रहा है, पैदा कर रहा है। अब वो अपने बाप दादा का नाम लेके घूमता रहे कि उनका ये काम है, भाई वो काम नहीं है आज का आपका, अब काम कुछ और है। इसलिए जाति इज माई वर्क, जाति वाज माई एल्डर्स वर्क। तो आपको जब ये समझ में आ जाएगा कि ये मेरे पुराने उनका काम था और ये मेरा काम है, फिर आप जाति को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं, फिर किसी से जिरह कर सकते हैं, फिर किसी से बात कर सकते हैं। फिर आपको जातिगत बात करने में कभी भी आपकी आंखें झपकेंगी नहीं, आपकी पलकें झपकेंगी नहीं। ये आज का टॉपिक है। इस टॉपिक पे जिनको चर्चा करनी है वो कर लें।